Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जो हर एक कामयाब इंसान की लाइफ से रिलेट करता है। आज का मेरा टॉपिक है कंसिस्टेंसी। हम सभी लोग ये वर्ड हमेशा से सुनते रहते हैं, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। आज के टॉपिक में मैं यही बातें करने वाला हूँ कि कंसिस्टेंसी है क्या और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कंसिस्टेंसी क्या है और कंसिस्टेंसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हम सब जानते हुए भी इसको फॉलो नहीं करते। क्या वजह है कि हम इसको फॉलो नहीं कर पाते? हम सभी लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत से चेंजेस को लाता है। कंसिस्टेंसी ही कामयाबी का मूल मंत्र है, फिर भी हम लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? तो मैं इस वीडियो में आप सबसे कंसिस्टेंसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप कंसिस्टेंसी को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, जैसे हर एक सक्सेसफुल इंसान लोग कामयाब हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी है क्या? द कंसिस्टेंसी इज डूइंग गुड एवरी डे। द फ्रेज इज एवरी डे। तो याद रखें कि कोई भी काम रोजाना जब हम अपनी एक रूटीन डेली फॉलो करते हैं, हम लोग वही काम को लगातार आज किया, कल किया, 1 वीक किया, 1 मंथ किया, 1 साल किया, लगातार वही काम को कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। शॉर्ट टर्म के लिए तो हर एक इंसान कोई भी काम कर सकता है। अगर मैं किसी को बोलूं, हम लोग ने देख रखा है कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा स्टडी कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए? एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। क्या वही स्टूडेंट पूरे मंथ पढ़ाई करते? क्या वही स्टूडेंट पूरे साल स्टडी करते? नहीं। वो शॉर्ट पीरियड के लिए सभी लोग मेहनत कर सकते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो आपका जिम जाना हो, चाहे वो आपका हेल्दी रूटीन फॉलो करना हो। कोई भी काम शॉर्ट पीरियड के लिए हर लोग करने के लिए रेडी है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ये काम करते हैं, लंबे समय तक लगातार करते रहते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। द ग्रेट लीजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपने ट्रेनिंग का हर 1 मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था क्विट मत कर, बस अभी दर्द उठा ले और फिर आगे अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। अगर किसी स्किल में मास्टरी हासिल करना हो या कोई ऐसी हैबिट हो जिसे आप छोड़ना चाहते हो, जिससे क्विट करना चाहते हो, या कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप पकड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी इज द मेन की। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी का प्रोसेस है, सुनने में जितना अच्छा लगता है, फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। आरसीबी वर्सेस गुजरात के मैच में 55 बॉल पे 109 रन बनाने के बाद विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज मोर लाइक ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। इफ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी बोरिंग विथ योर ट्रेनिंग। विराट कोहली क्या कहते हैं? विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक बोरिंग चीज़ है। रियली ये एक बोरिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक ही काम को बार बार रिपीट करना किसी को भी अच्छा है। अगर मैं आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ने दूँ, एक ही मूवी बार बार देखने के लिए दूँ, एक ही काम को करने के लिए दूँ, तो आप बोर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग उस बोर में भी अपना मज़ा ढूंढ लेते हैं, जो उस बोर में अपना लक्ष्य जानते हैं कि उसका एम क्या है, ये बार बार क्यों, हम लोगों ने सुन रखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना किसी भी काम का प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही अच्छे होते हो। तो हमें पता है कि ये काम बोरिंग है, हमारा मन नहीं लग रहा है, फिर भी हमें वो काम करना है। तो जिनमें ये दृढ़ संकल्प है, जिनमें वो वैसी इच्छा है कि हमें कुछ भी हो, हमें अपना ये काम करना है, लगातार कंसिस्टेंसी। अगर किसी को अच्छी बॉडी बनाना है तो जिम में उसे लगातार डेली, ये 1 दिन का बात नहीं, ये 1 साल 2 साल लगातार कंटिन्यूसली वर्क करना है। किसी को स्टडी में अच्छा होना तो लगातार पूरे सालों साल पढ़ना होगा। अगर किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो उसको बिजनेस का सक्सेस कोई 1 दिन में अचीव नहीं होता, उसे लगातार काम करना पड़ेगा। तो जो लोग, अगर किसी को गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो कंपटीशन की तैयारी में लगातार वो पूरे सालों साल मेहनत करते। कोई भी काम 1 दिन में हासिल नहीं होता। हर एक कामयाब इंसान, कोई भी कामयाबी 1 दिन में हासिल नहीं किया गया है। सभी के पीछे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारे, इस हार्ड वर्क
स्मार्ट वर्क ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक दिन का नहीं, लगातार कॉन्स्टेंटली काम करने का है। तो जो लोग इस तरह से कंसिस्टेंटली काम करते हैं वही लोग कामयाबी हासिल करते हैं। आज दुनिया के हर एक कामयाब इंसान की लाइफ को आप उठा के देख ले, उनमें सबसे कॉमन फैक्टर मिलेगा। क्या कॉमन फैक्टर है? ऑल आर कंसिस्टेंट। वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे, अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट थे, लगातार पूरे साल वो लोग काम किया करते थे। तो दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जो लोग लगातार काम करते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। अगर आपको भी कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, तो हम सबको लगातार काम करने की, कोई भी एक अच्छी हैबिट को आपको पकड़ना है, उस पर लगातार काम करना है। आपको चूज करना है कि वो हैबिट क्या है, आपका एम क्या है। हर एक इंसान का एम अलग है, हर एक इंसान का लक्ष्य अलग है। उसके लक्ष्य के हिसाब से आप अपने हैबिट को अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में एक ऐसे हैबिट को ऐड करें जो आपके लिए फ्रूटफुल है, और उस हैबिट को आप उससे बोर भी होते हैं तब भी आपको वो करना है, तब जाकर आप कामयाब होंगे। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। जहां से वो निकल रहा है वो पहाड़ का, माउंटेन का एक मुंह है जिससे वो निकल रही है। और निकलती कैसे? पहाड़ से एक बूंद गिरता है, मात्र एक बूंद, उसके बाद दूसरी बूंद गिरती है। पहली बूंद और दूसरी बूंद के बीच के डिफरेंस है 8 सेकंड। यानी कितना स्लो प्रोसेस है। एक बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है, फिर उसके 8 सेकंड के बाद तीसरी, फिर 8 सेकंड के बाद चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, एंड कंटिन्यू सो ऑन। वो बूंद बूंद गिरकर दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्यों बन गई? जानते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट गिर रही है हजारों सालों से। कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 क्वालिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जिम जाते हैं, हाफ एन आवर वर्कआउट करते हैं, वापस आने के बाद आप मिरर देखते हैं, आपके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होता। इज देयर एनी चेंजेस? नथिंग। 3-4 दिन जाते हैं, इज देयर एनी चेंजेस? नथिंग। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप जिम जाना बंद कर देते हैं। यू क्विट टू गोइंग टू द जिम, सो यू क्विट द जिम। नॉर्मली ऐसा ही देखा जा रहा है। कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आप लोग ब्रश करते हैं डेली 2 टाइम्स, 2 बार 2-2 मिनट के लिए ब्रश करते हैं, क्या कोई चेंजेस होगा? नथिंग। इफ यू ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स डेली फॉर अ ईयर, इट विल डू समथिंग। If you brush your teeth 2 times a day in a year, what will happen? Nothing. If you brush your teeth 2 times a day daily for a year, it will give you a great result. Yes or no? Yes. That is called consistency. एक बहुत ही फेमस दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये दोहा कितना ही प्रैक्टिकल है। ये दोहा बताता है कि कंसिस्टेंसी कितना पावरफुल चीज़ है। अगर एक रस्सी भी किसी पत्थर पर बार बार लगता है तो वो भी अपना छाप छोड़ देता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कोई काम लगातार बार बार करेंगे तो वो हम क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे? हम भी अचीव कर सकते हैं, वो काम में हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम भी परफेक्ट हो सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पानी की बूंदें बार बार एक ही जगह पर लगातार गिरती रहे तो वो पत्थर में भी सुराख कर दें। रेगुलर आप जिम जाएं, सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करें, बट लगातार 1 साल तक कंटिन्यूसली करें, आप में फ़र्क आएगा। लेकिन आप 20 मिनट तक लगातार 1 साल तक ना जाए और एक ही दिन में 2 दिन में 10 से 12 घंटा वर्कआउट करें, आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 मिनट्स अ डे फॉर 365 डेज इन अ जिम विल मेक योर गुड बॉडी फिजिक। आप अपनी किसी भी हैबिट पे लगातार 2 घंटे फॉर 365 डेज वर्कआउट कर ले, इट विल क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी, इट विल क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ। 2 आवर्स फॉर 365 डेज। अगर आप कोई भी काम में कामयाबी हासिल करना है, आप अपने लाइफ में उस हैबिट को अपने लाइफ में ज़िंदगी में 2 आवर्स ऐड करें और लगातार 365 डेज करें। आप 1 साल के बाद देखेंगे आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आया है। हर एक कामयाब आदमी अपने एक हैबिट को पकड़ते हैं और उस हैबिट पे काम करते हैं लगातार, और उसी हैबिट के बिहाफ पे वो कामयाबी हासिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा काम करो लेकिन मुसलसल करो।
हमारे हुजूर की सुन्नत भी है कि हमें हर एक काम, बहुत ढेर सारे काम करने की ज़रूरत नहीं कि आज मैं ये भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम, 10 तरह के काम कर रहे, लेकिन किसी भी काम में परफेक्ट नहीं। हम थोड़ा काम करें, कोई एक काम करे, लेकिन उसे मुसलसल करे और उसे मुकम्मल करे। और कहा जाता है द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। मैं अपनी बात को एक फेमस कोट के साथ फिनिश करता हूँ। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सो आप अपने लाइफ में अच्छे काम को कंसिस्टेंटली करें, अच्छे हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। जब आप कामयाब होंगे, आपका परिवार कामयाब होगा, आपका परिवार कामयाब होगा, आपका देश कामयाब होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।